नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनेधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तज्जयति परमज्योति समं समस्तेरिनन्ति पर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्धजात्यन्त्यसिन्धुर्विधानम् सकलनिर्विलसितानां विरोधिमतिनमिनमाम्यनेकान्तम् नमीनाथ जजूं जिननाथ भजूं मिथ्या संकल्प विकल्प तजूं ये ही शिव सुख का कारण है निज भाव सजूं निज भाव भजूं अति पुण्योदय जागा स्वामिन बहुमान आपका आया है बंदन करते ज्ञानानंद सागर अंतर में उछलाया है अंतर में उछलाया है। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। आचार्य अमृतचंद देव पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बता रहे हैं और पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय में एक ज्ञायक भाव को बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञायक भाव का श्रद्धान, ज्ञायक भाव का जानना और ज्ञायक भाव में ही लीन होना, यही रत्नात्रय है, यही मोक्ष मार्ग है, यही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। और यही यहाँ आचार्य देव बताना चाह रहे हैं। उसी ज्ञायक भाव को मुख्य रखते हुए यहाँ आचार्य अमृतचंद देव अहिंसानुव्रत की चर्चा कर रहे हैं सम्यक चारित्र अधिकार के अंदर। श्लोक नंबर 44 पे हमारी बात चल रही है निश्चय से, परमार्थ से, भूतार्थ से, वास्तव में हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। वास्तविक लक्षण बता रहे हैं हिंसा और अहिंसा के। क्या कह रहे हैं देखो 44 नंबर के श्लोक में, अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति अहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। क्या कह रहे हैं, अप्रादुर्भावा खलु खलु परमार्थ से, निश्चय से, उदार्थ से, रागादिक भावों की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। यही जिनागम का सार है। पूरे जैन सिद्धांत का द्वादशांग का सार यही है कि रागादि भावों की उत्पत्ति ना होना इतनी मात्र ही अहिंसा है। अपने सदुपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है, इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है ना। इस पर हमने बात कर चुके हैं, पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं इन दो लाइनों पे कि सदुपयोग रूप प्राण क्या है, सदुपयोग रूप प्राणों के घात का मतलब क्या है, रागादि भावों से घात किस प्रकार होता है, रागादि भावों के अभाव का क्या अर्थ है और अहिंसा किसका नाम है। ये 5 प्रकार से हम इन दो लाइनों पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। अभी तो यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, आदि शब्द से
राग देश मोह काम क्रोध मान माया लोभ हास्य शोक भय जुगुप्सा प्रमाद आदि समस्त विभाव भाव जानना चाहिए। समस्त विभाव भाव जानना चाहिए अर्थात समस्त विभाव भाव जानना चाहिए कि समस्त विभाव भाव को विभाव भाव जानना चाहिए, गायक स्वभाव नहीं जानना चाहिए, है ना। राग शब्द से यहाँ पे ये सब लगाना, तो क्रोध से मैं मलिन होता हूँ कि नहीं होता हूँ, क्रोध जब मुझे आता है तो मैं क्रोधी होता हूँ कि नहीं होता हूँ, जब मान आता है तो मानी होता हूँ कि नहीं होता हूँ। विचार करके देखें हम कि जब अग्नि पर पानी रखा हुआ है उस समय पानी गर्म होता है कि नहीं होता है। पानी गर्म होता है कि नहीं होता है। ऊपर ले जाना था, हाँ, ऊपर ले जाना था। अरे कहाँ जाना? ये म्यूट कर लें आप। फिर जो लोग शाम पड़ेगी और म्यूट फिर कर लें आप। ये मीना जी के नाम से है, ये म्यूट कर लें आप। क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि पानी अग्नि के ऊपर रखा हुआ है, अग्नि के ताप से तप रहा है पानी, उस समय पानी कैसा है। पानी उस समय गर्म है कि कैसा है, क्या कहना है आपका। हेलो। शीतल होते हुए भी उस समय तो क्या, कैसा है उस समय वो, उस समय गर्म अवस्था में है। गर्म है उस समय पानी। स्वभाव से शीतल है। नहीं, पानी उस समय गर्म है कि ठंडा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। उस समय गर्म है। यही उस दुपयोगी प्राणों का घात है। हाँ घात है, बराबर यही पानी का घात है, उस शीतल स्वभाव उस का घात समय है। पानी उस समय पानी को गर्म देखना ही शुद्ध उपयोगी प्राणों का घात है, उसकी तरह बराबर। स्वभाव का घात है। उस समय आप गर्म देख रहे हो, हाँ बराबर सही और बात है। वास्तव में जगत में कोई गर्म नहीं देखता उस समय भी। उस समय भी उसके शीतल स्वभाव की अनुभूति के बल पर ही उस पानी को ग्रहण किया जाता है, ठंडा करने के लिए भी उस हम्म, शीतल स्वभाव की अनुभूति के पूर्वक ही उस हम्म, समय गर्म को जानता है, लेकिन अनुभव ठंडे रूप करता है। लेकिन हम्म। हमको तो क्या लग रहा है कि पानी गर्म है। ये यही शुद्धोपयोगी प्राणों का घात है। हमको नहीं लग रहा है आप कि मैं भी रागी हूँ, ये शुद्धोपयोगी प्राणों का घात है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि पानी गर्म है, कि पानी गर्म है ही नहीं, पानी स्वभाव से उस गर्म। समय भी शीतल ही है। और यही इसी अनुभूति पूर्वक पानी को ग्रहण किया जाता है। उस समय भी ये अनुभूति है हमारी, जान रहे हैं गर्म, और अनुभूति है ठंडे की, उसके बल पर ही पानी को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर भी यदि हमको ये लग रहा है कि नहीं हम रागी हैं, तो ये शुद्धोपरि प्राणों का घात कर लिया, इसका नाम है रागादि भावों से घात होना। हमने उस बराबर। समय गर्म पने को आविर्भूत कर दिया कि पानी गर्म है, लेकिन उस समय हमने शीतलता को तिरोभूत कर दिया, इसका नाम है प्राणों का घात। शीतलता का घात कर दिया हमने। शीतलता का घात किससे हो गया, उसे गर्म पने से, उसे गर्माहट से शीतलता का घात होना, ये हिंसा है। ऐसी ये लाइनें यहाँ पे भी शुद्धोपयोगी प्राणों का घात राग आदि भावों से होता है। जैसे शीतलता का घात उष्ण पने से होता है, तो उष्ण पने से तो घात होता ही नहीं, लेकिन उष्ण पने के काल में भी वो शीतल ही है। ये अनुभूति नहीं है जब तक ये अनुभूति नहीं है, जब तक यह जीव आत्मा को नहीं जानता। वो है गरम, गरम पना उसका ही परिणमन है, लेकिन उस रूप देखना ही शुद्धोपयोगी प्राणों का घात है। इसके लिए एक गाथा है समय सारजी में,
कल हमने जो गाथा ली थी वो निर्जला जी का की गाथा है ना, 201 नंबर की गाथा थी कल जो हमने गाथा का रेफरेंस लिया था। उसी में देखो एक गाथा है वहीं पर, जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़ कर ग्रह तू यथार्थ से, फिर नियत एक ही भाव यह उपलब्ध जो ये स्वभाव से। आत्मा में जो द्रव्य अनेक, वहां लिखा अनेक उस टीका में लिखा चमरचंद देव ने कि द्रव्य में तो अनेक प्रकार के भाव हैं, लेकिन वो सारे भाव अपद भूत हैं, अपद हैं, उन पद में तो स्थित हो रहा है, यही तेरी मूर्खता है, यही तेरे शुद्ध प्राणों का घात है। तो यथार्थ से ग्रहण इन इन भावों को छोड़कर यथार्थ से एक उस स्वभाव को ग्रहण कर, उस ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर जो कैसा है, स्थिर है, नियत है, एक है, ऐसे उस भाव को ग्रहण कर। उस भाव को ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध प्राणों का घात होने से बच गया। जब तक हम वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं तब तक शुद्ध प्राणों का घात होता रहेगा। बराबर। इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है, अर्थात अनुभूति में रागादि भावों का अभाव होने का नाम ही अनंतानुबंधी अहिंसा है ना। ये विचार करना कि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि वो उष्णपना खत्म होगा तब पानी शीतल होगा, कि अभी तो उष्ण है पानी, कि जब उष्णपना खत्म हो जाएगा तो शीतल होगा, कि ये उष्णपने के समाप्त होने पर जो शीतलता देख रहे हो, जो प्रकटता है, जो शीतलता की प्रकटता हुई है उष्णपने के समाप्त होने पर, उष्णपने के समाप्त होने पर जो उसकी शीतलता प्रकट हुई है, उस शीतलता से शीतलता देख रहे हो, तो आपने स्वभाव को नहीं जाना। आपने कहा आप स्थिर स्वभाव को नहीं देख रहे, आप अस्थिर स्वभाव को देख रहे हो। इसलिए वहां लिखा थेरी नियत एक ही भाव जो, ये उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, इसको ही उपलब्ध कर, इसको ही यथार्थ से परमार्थ से ग्रहण कर। ये कह रहे हैं यहाँ पे रागादि भावों से होता है, इसका अर्थ ये है मीन्स ऐसा नहीं है उष्णता का त्याग करके शीतलता का ग्रहण होगा, ये तो हमारी त्याग और ग्रहण की बुद्धि है। लेकिन मैं तो कैसा हूं, त्याग और ग्रहण से शून्य हूं, ना तो मैंने शीतलता को त्यागा है और ना मैं शीतलता को ग्रहण करूंगा। मीन पानी के लिए कह रहे हैं शीतलता की बात, तो ना तो मैंने शीतलता को त्यागा है और ना मैं शीतलता को ग्रहण करूंगा। शीतलता को त्याग के उष्णता हो गई या उष्णता को त्याग के शीतलता हो गई, ये तो बंद कथा है, ये शीतलता की कथा नहीं है। ये तो पूरा जगत ही जानता है, पूरा जगत ही जानता है कि अग्नि के ऊपर पानी रखा है तो पानी गर्म है, ये तो पूरा जगत ही जानता है। इसके लिए द्वादशा नहीं लिखा गया है। द्वादशांग तो शीतलता को दिखाने के लिए लिखा गया है, जो उष्णपणे में भी शीतलता को दिखाए उसका नाम द्वादशांग है। उष्णपणे में उष्णपणे को दिखाए उसका नाम द्वादशांग कैसा, वो तो प्रत्यक्ष ही है, वो तो दिख ही रहा है सबको। उस उष्णपणे में शीतलता को दिखाए उसका नाम द्वादशांग है, उसका नाम समय सार है, जो उष्णता में शीतलता को दिखाए। वैसे ही जो इन भावों में भी उस ज्ञायक भाव को दिखाए, वो जिनागम का सार है। उस जिनागम के सार को यहाँ हिंसा हिंसा के माध्यम से आचार्य अमरचंद देव समझा रहे हैं। देखो इनके लक्षण कहते हैं, लक्षण पे चलते हैं। अपने को कोई इष्ट जानकर प्रीति रूप परिणाम का होना राग है, अपने को कोई इष्ट जानकर, अब आपको क्या क्या इष्ट लग रहा है, नौ कर्मों में इष्ट लग रहा है, द्रव्य कर्मों में इष्ट लग रहा है, भाव कर्मों में इष्ट लग रहा है, आपको क्या इष्ट लग रहा है। यदि आपको नाम कुछ यात्रा। इष्ट लग रहा है तो आप राग रूप हो रहे हो, उस समय आप शुद्ध पीड़ित प्राणों का घात कर रहे हो। अब क्या क्या इष्ट बराबर। लग रहा है हमको, भाई वस्तु जितनी लग रही सब राग ही है। वो अब ये तो अप्रत्याख्यान वाला राग है। अनंतानुबंधी वाले राग में क्या इष्ट लग रहा है,
ये मेरे अनंतानुबंधी लिए वाले लाभदायक। राग को क्या इष्ट लग रहा है? यह मेरे लिए लाभदायक है, मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? जो खाद्य पदार्थ है, इसको खाएंगे तो मेरे स्वस्थ रहेंगे। ऐसा जो मानता है अनंतानंदी राम। ये तो प्रत्याखान वाला भी दवा लेता है स्वस्थ होने के लिए ही। हाँ। ये तो प्रत्याखान राग है। वो वह दवा एकत्र दवा ममत्व वो भी बुद्धि लेता है नहीं स्वस्थ होती है। होने के लिए कि दवा लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा मैं। ममत्व देखो, बुद्धि नहीं है उसको, अनंतानंदी वाले को ही देखो, ममत्व बुद्धि है। ममत्व बुद्धि कैसी नहीं है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ममत्व बुद्धि का अर्थ यहाँ सिर्फ इतना है कि मैं इससे सुखी नहीं होऊंगा। ग्रहण तो करेगा वो उसको भी, स्वस्थ होने के लिए भी ग्रहण करेगा, लेकिन ये स्वस्थता मुझे सुखी नहीं करेगी। ये उसको सुखी होने का महत्व नहीं है उसको, उससे उसको सुखरूप नहीं मानता है। इससे सुख होगा ऐसा नहीं मानता है। इसको करने से सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं मानता है। इसको करने से सुख को भोगूंगा ऐसा नहीं मानता। सुख बुद्धि नहीं है उसकी, इसलिए उसका एकत्व महत्व कर्तव्य भोक्तव्य नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिणमन यदि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये है यहाँ पर अनंतानुबंधी हिंसा, अनंतानुबंधी राग, क्योंकि मैं एक विशेष परिणमन को इष्ट मान रहा हूँ और विशेष परिणमन को अनिष्ट मान रहा हूँ। तो मेरे उसे एक परिणमन के प्रति द्वेष है मेरा और एक परिणमन के प्रति राग है मेरा। लेकिन मैं उस समय उन दोनों परिणामों को जानने वाले गायक को नहीं देख रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है, ये परिणमन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ये परिणमन रहा तो दुखी हो जाऊंगा मैं। यदि मेरा परिणाम मिथ्यात्व रूप हो रहा है तो मैं दुखी होऊंगा कि सुखी होऊंगा? और मेरा परिणाम सुखी सम्यक सम्यक रूप हो जाए, सम्यक रूप हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मिथ्यात्व रूप है तो मैं दुखी हो रहा हूँ। तो फिर मेरा मेरा सम्यक परिणाम में मेरा इष्टपना है और मिथ्यात्व परिणाम में अनिष्टपना है मेरा। लेकिन मैंने दोनों ही कालों में उस सम्यत्व के परिणमन का भी ज्ञाता और मिथ्यात्व के परिणमन का भी ज्ञाता था, ये मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए मेरे उस एक परिणमन में इष्टपना है और एक परिणमन में अनिष्टपना है। इष्ट बुद्धि मेरी वहां तक है, अपने को कोई इष्ट जानकर प्रीति रूप परिणाम का होना, तो मुझे प्रीति है उस परिणाम से। ये परिणाम हो जाए, ये परिणाम नहीं हो रहा, ये परिणाम नहीं हो रहा, ये परिणाम कैसे होगा, ये परिणाम कैसे होगा? अभी मुझे ऐसे विचार नहीं आ रहे, ऐसे विचार कब आएंगे, ऐसे विचार कब आएंगे? ये है प्रीति, उस विचार के प्रति प्रीति है मुझे। मुझे आत्मा का विचार नहीं आ रहा, आत्मा का विचार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ये प्रीति है। ये राग है अनंतानुबंधी राग, कि मुझे ये विचार कब आएगा, मेरा ये परिणाम कब होगा, मेरा ऐसा परिणाम कब होगा। ये है प्रीति, मुझे उस परिणाम के प्रति प्रीति है। लेकिन मैं वर्तमान में जो परिणाम है उसका अपने को ज्ञाता मात्र नहीं देख रहा हूँ, और मैं उस परिणाम से प्रीति कर रहा हूँ कि ये परिणाम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे उस परिणाम के प्रति इष्ट के परिणाम है, ये है इष्ट प्रीति। कौन सा परिणाम अच्छा लग रहा है मुझे? मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा है मिथ्यात्व रूप परिणाम बेकार और सम्यक रूप परिणाम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे? यदि मुझे मिथ्यात्व रूप परिणाम बेकार लग रहा है और सम्यक रूप परिणाम अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ है कि मैं उस गायक को नहीं देख रहा हूँ। इसका अर्थ है मैंने उस गायक भाव को नहीं जाना। मैं अपद भूत भावों में स्थित हो गया। जो मेरा पद नहीं था वह वहां स्थित हो गया। इसके लिए आचरण चंदे में लिखा है, इस अपद में क्यों सोता है? क्योंकि मैंने वहां उस गायक भाव को नहीं देखा। ये प्रीति है मेरी। ये बाह्य पदार्थों से प्रीति तो बहुत दूर की बात है। बाह्य पदार्थों से प्रीति हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य मात्र बाह्य पदार्थों के साथ नहीं है मात्र। मेरा एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य कहाँ तक है, ये विचार तो करके देखें हम। मीन्स एकत्व में प्रीति, ममत्व में प्रीति, कर्तव्य के प्रति प्रीति और भोक्तव्य के प्रति प्रीति, चारों में प्रीति घटानी पड़ेगी मुझे। कि एकत्व से प्रीति, ममत्व में भी प्रीति है, कर्तव्य में भी प्रीति है, भोक्तव्य में भी प्रीति है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर्तव्य के प्रति प्रीति है। मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही है। कि अरे करना है कहाँ,
मात्र जानना ही तो है, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम कहाँ करना, काम कहाँ है मेरा करना? तो मेरी करने के प्रति प्रीति हो रही है कि नहीं हो रही है, कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। जहां जहां मुझे करने के प्रति प्रीति हो रही है, वहां वहां मेरा अनंतानुबंधी राग चल रहा है। अब कहाँ कहाँ करने के प्रति प्रीति चल रही है, विचार करके देखो। करना भी, करने के प्रति प्रीति का भाव भी कुछ अद्भुत है ना। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत पहले का बात की थी मैंने कि चौथे गुण स्थान को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए अरे करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं रामचंद्र जी, रात में बैठ के कल युद्ध कैसे कैसे करना है, किसको कब मारना है, कहाँ से अटैक करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्लानिंग चल रही है, लेकिन फिर भी करता क्यों नहीं है? ये म्यूट कर लें आप। बेसन की ग्राहक आते हैं बार बार। ये ज्योति जी के नाम से आ रहा है, ये म्यूट कर लें इसको। पापा का नाम कर देना भैया बेचारे, पापा का जरा म्यूट कर लें इसको। की अपन मोड़ा ले बड़ा देख लेंगे 2 बजे नहीं ला वाले टेंकल की बात नहीं ला। ज्योति मैं जी के कभी नहीं नाम से जाता। कौन है? ज्योति जी के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? जुड़े हुए हैं वो भैया, अपना बंद कर लो। और नहीं आप करना सुन तो रहे हैं बैठो कि मत। नहीं सुन रहे हैं? यदि नहीं सुन रहे हैं तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। हम्म। कोई दोष नहीं लगेगा आपको मीटिंग लीव करने में। अरे औरतों को नुकसान तो हो रहा है, आप जल्दी लेकिन आप करो फिर। यहाँ रहोगे और डिस्टर्ब करते रहोगे तो दोष लगेगा आपको अधिक। मीटिंग लीव करके चले जाओगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। प्रवचन से यही पहले ही सुनने रहे प्रतिज्ञा हैं नहीं आप, दिलानी तो चाहिए। फिर आप मीटिंग लीव कर दें। मुझे थोड़ा प्रवचन स्टिफ से होना पहले, पड़ेगा। एक प्रतिज्ञा प्रवचन से पहले से सबको दिलानी चाहिए कि भैया नए नए आ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। चलो पहले कोई बात प्रतिज्ञा लेंगे। नहीं, ठीक है। विचार करें कि दोष लगता है इसमें, बात यह दोष भी लगता है, डिस्टरबेंस भी होता है और विषय भी छूटता है। कि जो बात कह रहे होते हैं वो छूटी जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, इष्ट जानकर प्रीति रूप परिणाम का होना राग है, अपने को अनिष्ट जानकर आप प्रीति रूप परिणाम का होना द्वेष है। तो अपने को अनिष्ट क्या क्या लग रहा है और अपने को इष्ट क्या क्या लग रहा है? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व रूप परिणाम होना मोह है। मैथुन रूप परिणाम काम है। इसने अनुचित किया ऐसा जानकर पर को दुखदायक परिणाम वो क्रोध है। इसने अनुचित किया, इसने गलत किया, लेकिन वास्तव में विचार करके देखें, जगत में ना तो कोई गलत करता है और ना किसी के साथ गलत होता है। सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही करते हैं। आज तक किसी के साथ गलत नहीं हुआ और आज तक किसी ने भी गलत नहीं किया कि अरे हम गलत नहीं कर रहे क्या, हम अपने गायक भाव को नहीं जान रहे, ये गलती नहीं है हमारी। विचार करके देखें कि गलत कहाँ, किसने किया गलत आज तक? क्यों मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के समूह शरण में अपने गायक भाव को नहीं देख रहा है तो गलती कर रहा है वो? विचार करके देखें, हम गलती कर रहा है क्या वो कि नहीं? क्योंकि अभी योग्यता नहीं है उसकी, उसकी योग्यता ही उतनी है अभी। योग्यता से ज्यादा कोई काम कैसे करेगा? योग्यता के अनुरूप ही, जिसकी जैसी बंद की योग्यता होती है, जिसके आश्रव की योग्यता है वो आश्रव करता है, जिसके बंद की योग्यता है वो बंद करता है, जिसके संबंध निजरा की योग्यता है वो संबंध निजरा करता है, और जिसके मुच की योग्यता है वो मुच करता है। लेकिन करता तो योग्यता अनुसार ही है। उसको भी आश्रय बंद करना है, उसको भी निगोद का भी आश्रय बंद करना है उसको, तो वो भी नहीं करेगा। उसकी योग्यता बाकी है अभी आश्रय बंद करने की। अभी संबंध निजरा की योग्यता नहीं है उसकी, तो नहीं करेगा संबंध निजरा वो। इसका विश्वास तो आया हमें पहले। क्या कह रहे हैं आप, तो इसने अनुचित किया, किसने अनुचित किया, कौन अनुचित करता है? कि हमारे साथ कोई भी अनुचित नहीं करता है। क्यों? क्यों अनुचित नहीं करता है? अनुचित क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं भी जानने वाला हूं, वो भी जानने वाला ही है।
करने वाला तो वो भी नहीं है ना, तो अनुचित कर कहाँ से दिया? जब करने वाला ही नहीं है कोई जीव, तो अनुचित करने ना करने की बात कहाँ से आई? विचार करके देखे, हमको लग रहा है इसने अनुचित किया, उस समय में विचार आए कि ये तो करने वाला है ही नहीं। भाई ज्ञानात अन्यत करोति किम सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना है, ज्ञानात अन्यत करोति किम तो प्रत्येक जीव के लिए है। ये ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा करते क्या हो? तो मैं अकेला मेरे लिए कोई ना वो बात, बस सिर्फ जीव मात्र के लिए वो बात है। तो जिस समय मुझे ये विचार आए कि ये अनुचित किया इसने, उस समय क्रोध परिणाम क्यों आएगा? क्रोध किसको कहेंगे उस समय कि मुझे लग रहा है इसने अनुचित किया? तो उस समय मैंने उसको ज्ञायक रूप नहीं देखा, उसको मैंने ज्ञायक रूप नहीं देखा कि इसने अनुचित किया, और मेरे साथ अनुचित हो रहा है मैंने ये माना, तो मैंने भी अपने को ज्ञायक रूप नहीं माना। मैं तो उस अनुचित होते हुए का ज्ञाता मात्र था। उसको अनुचित तो क्या कहें, उस परिणमन का ज्ञाता मात्र था, और उस परिणमन को मैंने अनुचित मान लिया। तो मैंने उसको भी गायक नहीं देखा, अपने को भी गायक नहीं देखा। ये शुद्ध प्राणों का घात करने से क्रोध हो गए। ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसने अनुचित किया ऐसा जानकर पर को दुखदायक परिणाम, पर अपर को दुखी करने की भावना हो रही है, इसको दुखी कर दूं, इसको दुखी कर दूं, इसको दुखी कर दूं, इससे ऐसे कह दूं, इससे वैसे कह दूं, ये कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। बोले ये क्रोध है। दूसरे से अपने को बड़ा मानना, दूसरे से अपने को बड़ा मानना मान है। और दूसरे से अपने को बड़ा कैसे मानना? अब ये पैसा अधिक से बड़ा मानना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अपने को क्षवसम से बड़ा मान लिया, मेरे तो ज्ञान का क्षवसम बहुत है, इनको तो ज्ञान का क्षवसम ही नहीं है। तो अपने को तूने ज्ञान के क्षवसम से बड़ा माना, तो तूने ना तो अपने को ज्ञायक देखा और ना सामने वाले को ज्ञायक देखा। उसको तूने कम क्षवसम वाला देखा, अपने को अधिक क्षवसम वाला देखा। जबकि ना तो मैं अधिक क्षवसम वाला था, ना वो कम क्षवसम वाला था। वो भी मात्र जान रहा था, अपनी योग्यता के अनुसार जान रहा था, और मैं भी अपनी योग्यता के अनुसार जान ही रहा था। लेकिन मैंने अपने को अधिक क्षवसम वाला जाना, ये मैं गायक भाव से च्युत हो गया। जब मैंने अपने को गायक गायक भाव रूप नहीं देखा। कोई अवधि मने पर यह ज्ञान वाला तो करेगा ही क्यों, कर मान की बात। क्षवसम की कोई यदि केवल ज्ञान से बड़ा माने, केवल ज्ञान से बड़े हो गए हम, तो फिर उसने गायक को नहीं जाना। में जो अरिहंत को केवल ज्ञान से बड़ा मानता है, उसने वो गायक भाव से च्युत है। जिसने जो अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान से बड़ा मानता है कि वो केवल ज्ञानी है इसलिए पूज्य है, वो इसलिए महान है कि केवल ज्ञान है उनके पास, इसलिए महान है वो। इसलिए महान नहीं है अरिहंत भगवान की उनके पास केवल ज्ञान है, उनके पास ज्ञान है, वो भी मात्र जान ही रहे हैं, और उनकी ज्ञान की सामर्थ्य पूर्ण प्रकट है, इसलिए महान है। केवल ज्ञान रूप देखना, देखना ही नहीं। इसके लिए गाथा है 200, निर्जर अधिकार में गाथा है ये 204 या 205 नंबर की, 204 नंबर की गाथा है शायद, कि मति श्रुत अवधि मन्ह पर यह केवल ज्ञान, इन्हें रूप जो देखता है वो उस एक पद में स्थित नहीं है। अरे तुम मति 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 ज्ञान रूप देख रहे हो, अपने को श्रुति ज्ञान रूप देख रहे हो, यही तुम्हारा दुपयोरू प्राणों का घात है। मैं मति श्रुति ज्ञान रूप नहीं हूं, मैं ज्ञान रूप हूँ। ना मैं मति ज्ञान रूप हूँ, ना श्रुति ज्ञान रूप हूँ, और ना अनंत भगवान केवल ज्ञान रूप है। अनंत भगवान को केवल ज्ञान रूप देखना मतलब जो जान दिया अनंतम नहीं किया अभी। दो से दो है 80 शायद। नंबर की गाथा है, जो जान दिया अरिहंतम नहीं किया आपने अभी, आपने अरिहंतों को नहीं जाना अभी। इसके बल पे आप बड़ा छोटा मान रहे हो कि वो बड़े हम छोटे। हम भगवान का दर्शन कैसे कर रहे हैं? उनको बड़ा मान के, अपने को छोटा मान के। मैं दीनहीन हूं और आप प्रभु हैं। विचार करके देखें, हम दर्शन किस किस एंगल से कर रहे हैं जिनेन्द्र देव का। बड़ा छोटा मान के कह रहे हैं, बड़ा छोटा मान के कह रहे हैं, ये अनंत अनुबंधी मान है। हम उनको बड़ा मान के, अपने को छोटा मान के। नहीं, हीनता नहीं, हीनता हीनता से दर्शन नहीं कर रहे हम। हीनता से दर्शन करना अनंतानुबंधी मान है, और लघुता से दर्शन करना ये भक्ति है।
हीनता और लघुता में अंतर है। हम अपने को हीन मान के, हम तो मति श्रुति ज्ञान वाले हैं, हम तो संसारी हैं भगवान, आप तो वीतरागी हैं, आप तो मोक्ष मोक्ष रूप हैं, आप तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये तो दीनहीन की अवस्था है। ये तो हम बड़ा छोटे का अंतर करके दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बड़ा छोटा मान के। लेकिन ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। है ना, समय सार जी की पहली गाथा की टीका प्रतिसंधि के स्थान पर है, कि प्रतिसंधि के स्थान पर नहीं देख रहे हो तो अनंतानुबंधी मान है, और प्रतिसंधि के स्थान पर देखोगे तो अनंतानुबंधी मान नहीं होगा, बड़ा छोटापना नहीं आएगा। यदि इसलिए कहा समय सार जी पढ़ने के लिए पहले प्रतिसंधि के स्थान पर रखो अपने को। बड़ा छोटा मान क्यों रहे हो? ये बड़े छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है ना, लाइन है, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। तो छोटे बड़े की भावना जहां जहां है, जिस जिस रूप में है, जैसे जैसे है, क्रियाओं से बड़ा मानना, परिणामों से बड़ा मानना, किस चीज से बड़ा मान रहे हो? यहाँ कह रहा हूँ सबसे छोटा बड़ा मानना ये अनंतानुबंधी मान है। क्योंकि जब जब आप अपने को बड़ा मानते हो परिणामों से, क्रियाओं से, या किसी भी चीज से, उस समय आप ज्ञायक भाव से च्युत हो, उस समय शुद्धोपयोगी प्राणों का घात कर रहे हो। इसीलिए वो अनंतानुबंधी मान है। अनंतानुबंधी मान इसका नाम है कि अब हमको क्या लग रहा है, हम बड़े किससे लग रहे हैं, अपना किससे बड़ा मान रहे हैं हम अपने को। हमें ऐसा भाव आता है कि नहीं आता कि मैं सिद्धों जैसा हूँ? सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा पद तो सदा ही सिद्ध के समान है, अंतर ही नहीं है। विचार तो करके देखें हम कि हम दर्शन भक्ति पूजन भी किसके आधार से कर रहे हैं? शुद्ध पूर्व प्राणों का। इसलिए कल कहा था ना मैंने कि दर्शन कर रहे हैं उस समय भी हिंसा हो रही है, क्योंकि हम दर्शन किस रूप में कर रहे हैं, पहले ये विचार करो। हम अपने को भक्त और उनको भगवान मान के दर्शन कर रहे हैं, कि क्या मान के दर्शन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम उस जिन प्रतिमा में? जिन प्रतिमा में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हम? और प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब के समान है ना अरिंद भगवान की। उसमें लिखा, परिटोटमजी ने क्या लिखा पहले अधिकार में, कि अपना स्वरूप दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। तो मैं हूं बिंब और वो है मेरे प्रतिबिंब। तो बिंब और प्रतिबिंब छोटे बड़े होते हैं क्या? कि कुछ तो अंतर है, अंतर तो है ना अभी हमें। या ये कह रहे हैं अनुभूति क्या है तुम्हारी? तुम्हें बिंब में और प्रतिबिंब में अंतर लग रहा है, लेकिन जैसा बिंब होता है हूबहू प्रतिबिंब होता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे चेहरे पर तो कालिमा है और मेरे प्रतिबिंब में कालिमा नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि मेरे चेहरे पे तो कालिमा है, लेकिन मैं दर्पण में देख रहा हूँ अपना प्रतिबिंब, तो दर्पण में का कालिमा नहीं दिख रही मुझे? संभव है ऐसा? हेलो? कि नहीं है संभव कि कालिमा है तो दिखेगी, वहां पे भी दिखनी चाहिए। इसका अर्थ है जो वहां पर है वो यहाँ पर है। वो आत्मा है, उसके अलावा बाकी सब अनात्मा है। इसके लिए वहां लिखी ना, कल जो लाइन बोली थी, अनुमात्र भी सद्भाव है जिस जीव को, उसके आगे की गाथा है, जो जानता नहीं आत्म को नहीं जानता वो अनात्म को, तो अनात्मा को भी नहीं जानता। कि जो सिद्ध है बस वही मैं हूँ, वही आत्मा है, उसके अलावा बाकी सब अनात्मा है। ये ये नहीं जानने पर शुद्ध पूर्व प्राणों का घात होगा, मान खड़ा होगा। जब तक ये नहीं जानेंगे हम, समान समान में से सा हटते ही मान खड़ा हो जाता है। बस वो सा देखना है हमको कि सा तो नहीं हट रहा है हमारा कहीं। इसका अर्थ है दूसरे से अपने को बड़ा मानना। इतना सा नहीं, बाहर की अपेक्षा बात नहीं है मात्र। इसलिए मैंने कहा मैं अभी क्या अनंतानुबंधी संबंधी बात कर रहा हूँ, पहले अनंतानुबंधी दूर करना है हमको। जब हम दूसरे से अपने को बड़ा मानना, तो फिर हम सीधे कहाँ चले जाते हैं, हम उससे बड़ा माना, उससे बड़ा माना, उससे बड़ा मानना है। अरे वो तो अप्रत्यय खान में मान माना जाएगा, पहले अनंतानुबंधी का मान तो दूर करें हम।
अगर अनंतानुबंधी का मान ही दूर नहीं हो रहा है तो अप्रत्यय कान का कैसे होगा दूर अप्रत्यय खानाबंधी मान। में इतनी सी अनंतानुबंधी मान की या अनंतानुबंधी क्रोध की किसी भी की परिभाषा इतनी सी नहीं है कि मिथ्यात्व के साथ होने वाले मान को अनंतानुबंधी मान कहते हैं। इतना सा अर्थ नहीं है अनंतानुबंधी मान का। हमको ये लग रहा है बस जो मान अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ है वो अनंतानुबंधी मान है। लेकिन वो अनंतानुबंधी मान है क्या, उस मान में अंतर क्या आता है। अनंतानुबंधी अप्रत्यय खाने दो मानों में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, मिथ्यात्व के साथ है तो अनंतानुबंधी, समित के साथ है तो अप्रत्यय खान, चौथे गुण स्थान में है तो अप्रत्यय खान, पहले गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी की नहीं। ये डेफिनेशन नहीं है अनंतानुबंधी की मात्र। फिर वहां तक पहुंचे तो सही कि अनंतानुबंधी है क्या। मन वचन काया में एकता का अभाव माया है, पर द्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है, भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम हास्य है। भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम वो हास्य है। अब तुम भली बुरी चेष्टा क्या देख रहे हो। अभी ऊपर बात कर ली मैंने प्रीति और अप्रीति में कि तुम्हें कुछ भला और कुछ बुरा लग रहा है, इसका नाम ही हास्य है। अपने इष्ट का अभाव होने पर आत्म रूप परिणाम शोक है ना। आत्म ध्यान की बात ही की जा सकती है यहाँ पे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। तो क्या कह रहे हैं, अपने इष्ट का अभाव होने पर आत्म रूप परिणाम शोक है। इष्ट वियोगज आत्म ध्यान, इस पर आ, जो इष्ट वियोगज आत्म ध्यान, इष्ट का अभाव होने पर आत्म रूप परिणाम करता है। लेकिन अपने इष्ट को तो जानता ही नहीं, इष्ट है क्या। राजचंद्र जी कहते, उनका सेंटेंस है शायद कि इष्ट को ना जानकर ये इष्ट वियोग मानता है, जबकि इष्ट का तो वियोग कभी होता ही नहीं। इष्ट का तो कभी वियोग ही नहीं होता और ये इष्ट का वियोग होने पर शोक करता है। इष्ट का तो आज तक वियोग ही नहीं हुआ। कि क्या है इष्ट, कि वो गायक भाव ही इष्ट है, और उसका तो कभी वियोग ही नहीं हुआ, अभाव ही नहीं हुआ, और शोक कर रहा है। लेकिन क्या मानकर, अपने इष्ट को ना जानकर। तो अपने इष्ट को नहीं जानना ही तो फिर प्राणों का घात, ये अनंतानुबंधी शोक। अपने इष्ट का अभाव होने पर आत्मरूप परिणाम शोक है। अपने को दुखदायक जानकर हटने रूप परिणाम ही भय है। अपने को दुखदायक जानकर, अब अपने को दुखदायक क्या क्या लग रहा है, विचार करके देखें हम, क्या क्या हमको दुखदायक लग रहा है। मतलब सप्तव्यय की चर्चा भी कर सकते हैं, वो चर्चा नहीं कर रहे हम, सप्तव्यय की चर्चा ऊपर कर चुके हैं हम 8 अंगों में। अपने को दुखदायक जानकर तो अपने को दुखदायक क्या क्या लग रहा है। अब बाहर की चीजें तो क्या क्या दुखदायक लग रही है वो अलग बात है, हमको अंदर क्या क्या दुखदायक लग रहा है। यहाँ बात वही है ऊपर की तरह ही, हमको कौन कौन से परिणाम दुखदायक लग रहे हैं, हम कौन कौन से परिणामों में रहना चाहते हैं, कौन कौन से परिणामों को नहीं रहना चाहते, कौन कौन से परिणामों को जानना चाहते हैं, कौन कौन से परिणामों को नहीं जानना चाहते। हमें दुखदायक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। सामायिक करने बैठते हैं तो हमें कौन कौन से परिणामों से भय लगता है वहां पर। ये परिणाम क्यों आ गया, ये परिणाम क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, क्यों दुखदायक मान रहे हो तुम उसको। तुम्हें लग रहा है ये परिणाम आ जाएगा तो दुखी हो जाऊंगा मैं। इसका अर्थ है कि गायक रूप अनुभव नहीं किया। अपने को दुखदायक जानकर हटने रूप परिणाम, जहां से हटना चाहते हो। भय की परिभाषा क्या है, कि जहां से हटना चाहते हो। अब तुम कहां से हटना चाहते हो, विचार करके देखें कि कहां से हटना चाहते हो। कहाँ कहाँ से हटना चाहते हैं हम। अब इसलिए एग्जाम्पल दे दिया ना, सामायिक में इन चीजों से हटना चाहते हैं हम। तो ये हटने रूप परिणाम भय है, इसका अर्थ तुम भयभीत हो उससे। इसका नाम है रद्दानुबंधी है। हम इन परिणामों से हटना चाहते हैं, हम इन पर्टिकुलर परिणामों से हटना चाहते हैं, तो वो हमें दुखदायक लग रहा है, ये हमारा भय है, अनंतानुबंधी है। गिलानी रूप परिणाम जो गुस्सा है।
जोगसा की चर्चा भी कर चुके हैं हम 8 अंगों में, है ना, निर्विचिकित्सा अंग में। तो वहां से लगा लेना ग्लानि रूप परिणाम को भी। कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। अब कल्याणकारी कार्य में अनादर करना, इसका नाम प्रमाद है। तो कल्याणकारी कार्य क्या है ना, कल बात की थी ना, कल्याणकारी कार्य क्या है, ज्ञायक में रहना। तो जब जब ज्ञायक भाव को तिरोभूत करना ही प्रमाद है। जिस समय हम ज्ञायक भाव को तिरोभूत कर रहे हैं उस समय हम प्रमाद कर रहे हैं, उस समय हम प्रमाद कर रहे हैं। इस प्रमाद सिर्फ इसका नाम नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति मंदिर मंदिर में पूजन कर रहा है ना, अशुभ के तो मैं एग्जाम्पल दे नहीं रहा, तो भी मैंने शुभ का एग्जाम्पल दिया इसलिए कि मंदिर में पूजन कर रहा है, पूरी एकाग्रता के साथ कर रहा है, मन वचन काय की पूरी एकाग्रता के साथ, वचन भी पूरे भक्ति भाव से वचन बोल रहा है, काया भी उसकी इधर उधर नहीं हो रही है, पूरा कंसंट्रेशन है उसका भगवान पे और भक्ति पे, और मन में भी कोई विचार नहीं कर रहा है, मी काया से भी कोई प्रमाद नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्रमाद रहित होकर क्रिया कर रहा है। मन की, वचन की, काया की, सबकी क्रिया प्रमाद रहित होकर हो रही है। तो प्रमाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो? अब हमको तो लगेगा अरे ये कहाँ, ये तो प्रमाद ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो हर चीज बिल्कुल प्रमाद नहीं कर रहा है, किसी भी चीज में प्रमाद नहीं कर रहा है वो, लेकिन कल्याणकारी कार्य किया कि नहीं किया। ये पूजन करना कल्याणकारी कार्य नहीं था, इस पूजन में ही कुछ और था जो कल्याणकारी था, पूजन में ही। पूजन में ही कह के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजन नहीं, इसलिए मैंने कहा पूजन में ही, कि पूजन नहीं करना नहीं कह रहा हूँ मैं। इस लाइन का ये अर्थ भी नहीं है कि पूजन नहीं करना कल्याणकारी, अकल्याणकारी है कि नहीं, पूजन में ही एक भेद ज्ञान करना था। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, वो किया कि नहीं किया। जब तक ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हो तब तक प्रमाद है। जब तक अपनी अनुभूति को ज्ञायक रूप नहीं कर रहे हो तब तक प्रमाद है। जब तक ज्ञायक भाव को तिरोभूत कर रहे हो तब तक प्रमाद है। इसका अर्थ है कल्याणकारी कार्य में अनादर करना। ये कल्याणकारी कार्य का अनादर है, हमें हमें आदर ही नहीं है। अब इसको बाहर तक तो फैला सकते हैं, बाहर तक की प्रमाद की बात अभी आगे आएगी, तो वहां भी हम प्रमाद की बात कर लेंगे। और तो इत्यादि समस्त विभाव भाव हिंसा की पर्याय हैं। इत्यादि समस्त विभाव भाव हिंसा की पर्याय हैं, इनका ना होना ही अहिंसा है। तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा, उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेपः, ऐसा जैन सिद्धांत का सार है, रहस्य है। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतसन देव, जिनागम का रहस्य क्या है? जिनागम नहीं समझा रहे यहाँ पे, ये ध्यान रखना। यहाँ आचार्य अमृतसन देव जिनागम नहीं कह रहे हैं, जिनागम का रहस्य बता रहे हैं, जिनागम नहीं बता रहे। यहाँ प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग नहीं, उनका रहस्य बता रहे हैं कि द्रव्यान योग का रहस्य क्या है। यहाँ तो उसका रहस्य बता रहे हैं, सार बता रहे हैं, निचोड़ बता रहे हैं, उसका निचोड़ क्या है। यार हमने तो ऐसा पढ़ा है कि पढ़ा तो है लेकिन निचोड़ क्या है। यहाँ वो निचोड़ बता रहे हैं यहाँ पे। वो है ना एक समय जी की टीका में, एको सर्व विशुद्धो ज्ञान मात्रो अस्मि, शायद कुछ मिसिंग हो गया है एक वर्ड कहीं पर। मैं हूँ कौन, ये जिनागम का सार ये है, मैं हूँ कौन, मैं अपने को क्या मान रहा हूँ, मैं अपने को क्या देखता हूँ, क्या मानता हूँ, क्या अनुभव करता हूँ। इस इससे पता चलेगा जैन सिद्धांत का रहस्य मेरी समझ में आया है कि नहीं आया है, मैंने जैन सिद्धांत के रहस्य का निर्णय किया कि नहीं किया, मैं अपने को किस रूप मान रहा हूँ। है ना, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं क्रोधमान माया लोभ आदिक में, मैंने तो समेट दी एक ही क्लास में। बाकी इन पे तो क्रोध पे एक दिन चर्चा की जाए, मान पे एक दिन चर्चा की जाए, एक एक परिभाषा इतनी बड़ी है। दूसरे से अपने को बड़ा मानना, ये परिभाषा ही एक दिन की चर्चा मांगती है ना। मी विचार करके देखें हम कि क्या कह रहे हैं।
मीन्स जितना लिखा है उतनी सी बात नहीं है। दूसरे से, अब लिखा तो क्या है, दूसरे से अपने को बड़ा मानना, तो दूसरे से अपने को बड़ा मानना, तो दूसरा क्या है और अपना क्या है, ये तो निर्णय करें हम पहले। अब हम दूसरे और अपने में क्या है, हम सीधा पहुंच गए नौ कर्मों पे। दूसरे से अपने को बड़ा मानना, इस बात की चर्चा में हम कहाँ पहुंच गए, दूसरे के नाम पर नौ कर्मों पे पहुंच गए सीधा। नहीं, नौ कर्मों के अलावा भी कुछ है तो दूसरा है, द्रव्य कर्म भी दूसरे हैं, भाव कर्म भी दूसरे हैं। मीन जो जो अनात्मा है वो सब दूसरा है। अब अनात्मा क्या क्या है वो निर्णय करना पड़ेगा फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक लाइन पे चर्चा करने को तो बहुत समय चाहिए। क्योंकि जिनागम का सार है, ये निचोड़ है। वो निचोड़ समझ में नहीं आया तो जिनागम पढ़ने का क्या फायदा होगा हमें, जब हमें वो निचोड़ ही समझ में नहीं आ रहा है उसका। यहाँ तो निचोड़ को पिलाना चाह रहे हैं, रस निकाल के पिला रहे हैं। रस निकाल रहे हैं जिनागम का, कि ये रस है जिनागम का, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ तो। ऐसा जैन सिद्धांत का सार है, रहस्य है। सब पे लगा लेना, यहाँ जहाँ भी है। इसने अनुचित किया, ऐसा जानकर पर को दुखदायक परिणाम। अब यहाँ भी से और पर का विचार करना, निज अधिकार में विचार करना। आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं और पर कहा किसको है। मैं कहा ना, दूसरे दूसरा और अपने का विचार करना, तो स्वयं और पर का विचार करना पहले। कि पर से अपने को बड़ा मानता है, पर से स्वयं को बड़ा मानता है, तो स्वयं और पर है क्या क्या। वो है ना एक गाथा, इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही हो जा तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। ये वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ एक में। पंडित बृहस्पति दास जी के शब्दों में कहो तो, एक जानिए मानिए रमिए रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो ना अन्यथा कार्य सिद्धि। यही दो से सिद्धि नहीं चार हो। नंबर का लिखा है। हाँ, ये इसमें सदा रतवंत रहे, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे बने तत्व के उत्तम सुख प्राप्त हाँ, हो ये दो जिससे। नंबर की गाथा है जो नेत्राधिकार की। और वो ये है कि ये बनारसी दास जी मत का चित जान जो आदि है वो वाली तो बात दूसरी थी वो चीज होता है। दो से दो नंबर की गाथा थी। नहीं, इसमें सदा रतिबंध रहे तो 6 नंबर की गाथा है। नहीं, वो आप उस वक्त बता रहे थे दो, मत श्रुति हाँ, ज्ञान वो 202 नंबर की अनात्मा वाली, आत्मा अनात्मा वाली, वो 202 नंबर की है। दो नंबर। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, वो एक, उस एक को बताना चाह रहे हैं आप। वो जिनागम का सार वो एक है, जो एक जानिए मानिए रमिए रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए। अशुद्ध और शुद्धता को विचारी मत कर, क्योंकि जो अशुद्ध हुआ ही नहीं वो शुद्ध होगा कहाँ से। शुद्धता की बात करने में तो अशुद्धता की बात है। जब हम ये कह रहे हैं शुद्ध हो गए हो गए हो गए, इसलिए लिखा हुआ समल विमल ना विचारिए। इसके लिए परमात्म प्रकाश जी में एक लाइन है आचार्य की, कि कोई ये कहता है मोक्ष हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, इसमें हमें अच्छा नहीं लगता। बड़े देख लेना वहां पे जो भी हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें तो, ये तो बंद कथा है, इसमें तो हमें बंद की बू आती है, इसमें तो हमें बंद की गंध आती है। जब कोई ये कहता है कि मोक्ष हो गया, अरे मैं तो मुक्त स्वरूप ही था, मुझे कहाँ मोक्ष हुआ, मैं तो मुक्त स्वरूप ही था। मैं तो पहले भी मुक्त था, आज भी मुक्त हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुक्त हो गए हम। तो इसमें तो ये बंद कथा है। मुक्त होने की कथा बंद की कथा है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, इसमें है ये सब। हाँ, स्वभाव से हाँ, देखो। मुक्त हम कह रहे हैं, मुक्त हो गए, सिद्ध भगवान मुक्त हो गए। इसका अर्थ है हमने सिद्धों को नहीं जाना अभी। सिद्ध भगवान मुक्त स्वभाव से हो ही गए मुक्त कि है, मुक्त थे। स्वभाव से ही मुक्त है, पूर्णतः ही मुक्त है। हाँ, कि ये है बंद कथा। अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। ये है बस बंधन की कथा। ये है बंधन की कथा, मुक्त होने की कथा भी बंधन की कथा है, जो हमने अनंत बार सुनी है। लेकिन वो गायक भाव को नहीं सुना हमने।
वो एकत्व विभक्त आत्मा, वो ज्ञायक भाव, वो नहीं सुना हमने। नहीं। ये कहाँ समय सार जी की हर गाथा, क्योंकि देखो जिनागम का सार है ये, समय का सार है ये, तो समय के सार में तो समय सार की हर गाथा आएगी। इस श्लोक में तो हम हर गाथा को लगा सकते हैं समय सार जी की। समय सार जी की तो क्या, पूरे जिनागम की। विचार करना, देखो क्या कह रहे हैं, पूरा करते हैं इसको, भावार्थ पढ़ लेते हैं बस। जैन सिद्धांत का विस्तार तो बहुत है, परंतु संक्षेप में इतना ही है कि धर्म का लक्षण अहिंसा है। तो देखो बात तो इस पे भी करनी पड़ेगी। देखो धर्म का लक्षण अहिंसा, 1 मिनट में कह के बात पूरी करता हूँ, भावार्थ पूरा करता हूँ मैं आज। धर्म का लक्षण अहिंसा है, क्या मतलब है इसका, धर्म का लक्षण अहिंसा है कि धर्म क्या है, वस्तु स्वभाव धम्मो। इसका अर्थ है कि मेरा स्वभाव तो अहिंसा रूप ही है, मेरा लक्षण तो अहिंसा है, हिंसा लक्षण ही नहीं है मेरा, क्योंकि मैं तो सदा अहिंसा रूप ही हूँ, क्योंकि मुझ में रागादि भावों की उत्पत्ति हुई ही नहीं। मेरा लक्षण तो अहिंसा रूप ही है, क्योंकि मुझ में रागादि भावों की उत्पत्ति होती ही नहीं, और जहां रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होती वहां अहिंसा होती है। इसलिए मेरा लक्षण तो अहिंसामयी ही है, मैं तो अहिंसामयी ही हूँ, हिंसा रूप हुआ ही नहीं। और रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है। अब देखो यहाँ पे भी यदि हम विचार करें, दो तरीके से बात कर रहे हैं अहिंसा की। धर्म का लक्षण अहिंसा है, ये मेरा वस्तु स्वरूप, ये मैं अहिंसा रूप ही हूँ। और यदि इसको दूसरी तरीके से बात करें, रागादि भावों का अभाव होना, तो पूर्ण रूप में रागादि भावों का अभाव होना, यानी पर्याय में भी अहिंसा प्रकट हो गई। दोनों रूपों की बात कर लिया, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से, वो भी यहाँ घटित कर सकते हैं हम भावार्थ में। इसलिए जैसे बन सके वैसे, और जितना बन सके उतना, क्या लिख रहे हैं अपनी टोटम जी, स्व सन्मुखता द्वारा, जितना बन सके उतना, जैसा बन सके वैसा, स्व सन्मुखता द्वारा रागादि भावों का नाश करना चाहिए। अब रागादि भावों के नाश का अर्थ क्या है, रागादि भावों का नाश कैसे करेंगे, अब लगाओ देखो, समय तो हो ही गया है। पंडित टोडामल जी की एक लाइन है, जिस प्रकार से रागादि भाव मिटाने का श्रद्धान वो सम्य दर्शन, रागादि भाव मिटाने का जानना वो सम्य ज्ञान, रागादि भाव मिटाने की प्रवृत्ति वो सम्य चारित्र। अब वहां रागादि मिटाने का श्रद्धान का अर्थ क्या है, वहां रागादि मिटाने के श्रद्धान का अर्थ है रागादि भाव को तिरोभूत करना, पहले अनंतानुबंधी जाएगा तो सम्य दर्शन होगा। तो रागादि मिटाने का श्रद्धान का अर्थ क्या है कि रागादि भाव को तिरोभूत करके गायक भाव को आविर्भूत कर, इसका श्रद्धान सम्य दर्शन है, ये अनुभव सम्य दर्शन है। विचार करना, रागादि भावों के नाश का भी क्या अर्थ है, उसका भी हम सब विचार करें। श्लोक तो पूरा कर लिया है हमने आज, बाकी इस पर विचार करना। श्लोक ये 3 दिन लायक है नहीं, मैं श्लोक तो ये कम से कम 10-15 दिन चले, तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब राग देश मोह काम क्रोध मान माया लोभ मोह कसाय, सब पर एक ही दिन चर्चा करेंगे तो 20 दिन चर्चा हो जाएगी। विचार करना कि क्या है वास्तव में इनका स्वरूप, जितना हमको लग रहा है राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ, उतना सा स्वरूप नहीं है उनका। उनको भी हम 4 भागों में डिवाइड करके देखें, और पहले अनंतानुबंधी को देखें और अनंतानुबंधी को दूर करने का प्रयास करें, तब जाके अहिंसा प्रकट होगी, और तब जाके वो अहिंसामयी स्वरूप समझ में आएगा, उसका निर्णय होगा। हम सब भी उस अहिंसामयी अपने ज्ञायक स्वभाव को जाने, उसका अनुभव करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में निज में बहाई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी मांगे, बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।